नमस्कार दोस्तों, मैंने बोला था कि मैं आऊँगा और मैं आ चुका हूँ आपके बीच यूनिट नंबर 4 लेके। यूनिट नंबर 4 किसके बारे में बॉस? यूनिट नंबर 4 है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। गणित और अर्थशास्त्र का ऐसा बेजोड़ मतलब मिक्सचर है जो आपको नंबर दिलाकर जाता ही है। अब होता क्या है, यूनिट नंबर 4 में लोग अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं सर? बताइए क्यों अटकते हैं? यूनिट नंबर 4 में लोग अटकते हैं इस वजह से, मैथ्स नहीं आती सर। मैथ्स करी नहीं, बीए में पढ़े नहीं, ट्वेल्थ में पढ़ी नहीं, ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं थी सर। इकोनॉमिक्स हमने ऐसे ही ले ली। ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस मुझे देते कि हमने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ी। यूजुअली मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़नी है तो आपको इतना सा समझना पड़ेगा कि आपको इतना डीप में जाना नहीं है। आपको बहुत सरफेस लेवल पे मैथमेटिक, अगर आपको इकोनॉमिक्स आती है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो यहाँ से आपको बहुत बेहतरीन आरओआई, बहुत बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसको बेजोड़ करके, मैं आपको अभी एक और फिगर देने वाला हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से करीबन 100 घंटे, 100 आवर्स दे दिए सर, 100 आवर्स अगर आपने इसको दे दिए तो आप ये लिख के ले लीजिए कि इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको फायदा ही फायदा है। इससे पहले कि अपन आगे बात करें, आगे की चर्चा करें, जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है प्रशांत, मैं पढ़ाता हूँ जेआरएफ अड्डा पे रोज शाम 7 बजे इकोनॉमिक्स। और हम एक स्ट्रीक पर हैं जहां हम यूनिट एनालिसिस कर रहे हैं। मेरे बारे में आप थोड़ा सा जान लें। आई वॉज पब्लिश्ड बाय द टाइम आई वाज 15। मेरे पास 6 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है और मेरे पास 5 से 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है ऑन वेरीड लेवल्स। आई हैव क्लियर्ड दिस पर्टिकुलर एग्जाम इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप जाके ज़रूर जेआरएफ अड्डा के चैनल पे उस वीडियो को देखिएगा। मैं आपसे इससे पहले की बात करूं आगे ऑन द क्वेश्चन ऑफ यूनिट एनालिसिस, आई वांट यू टू डू समथिंग सर। आज प्लीज निवेदन है, जाइए ब्राउजर खोलिए, जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ देखिए ये एग्जाम्स, इस सेक्शन को खोलो, लाइव टेस्ट देखो, कॉन्टैक्ट। हम लोग क्या करते हैं सर, हमारा प्रॉपर 24/7 काउंसलिंग सेशन चलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम, हमारे जो मेंटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ बने रहेंगे और प्रॉपर हमारी टीम इन प्लेस है जो आपके किसी भी डाउट को अटकने नहीं देगी और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा नहीं आने वाली। यू विल नॉट फेस एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन एनी कैपेसिटी, इन एनी शेप और एनी मैनर व्हेन यू ज्वाइन विद अस। सो प्लीज इसके बाद जाओ, इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, ये हमारा डाउनलोड करे एप्लीकेशन। डेली क्विज मिलेगा, यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिलेगी, काउंसलिंग सेशन मिलेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन पे बहुत ही जल्दी मेरा क्रैश कोर्स आने वाला है। वो क्रैश कोर्स ब्रह्मास्त्र कोर्स होगा सर आपके लिए। आपने उस कोर्स को ले लिया तो आपका निश्चित है कि आप एक बहुत बेटर पोजीशन में होंगे जिसमें आप आज हैं, और हम लोग सिलेक्शन आपका करवा कर छोड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए सर, अब अपन बात करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। ऐसे कौन से टॉपिक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो हमें इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है? मैं एक एक करके आपको हिंदी में भी बताते जाऊंगा इसका ट्रांसलेशन, तो हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा डरना नहीं है, मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, डरने की बात नहीं है। पहले करते हैं, देखिए सेट, सेट फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी सीक्वेंस सीरीज, ये तो आता ही, यहाँ सेट से एक सवाल बन जाता है बहुत ऑड ईयर पे। अब इसमें इसमें देखो होता ही है कि कभी कभार आपको बेसिक सवाल दे दिए तो बेसिक, कभी कुछ डिफिकल्ट दे दिए, तो इट डिपेंड्स ऑन द वेराइटी। फंक्शन से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि ये ना मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, आप समझ रहे हैं इसको, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो दो वर्ड है ना, इसमें मैथ्स के सवाल नहीं आते, इसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं। तो ऐसा पूछते हैं कि सर ये आपने थ्योरीज तो इतने सारे 7-8 आपने टॉपिक्स दे दिए, पर इसका मतलब क्या है, ये क्या किस काम के हैं? मेरा ऐसा मानना है कि इसका बहुत सिंपल सिंपल ऐसा मतलब है सर। इसका मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर थ्योरी और कंसेप्ट समझा दिया जाए, उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनते हैं। तो जैसे मैं आप आगे आपको समझाऊंगा, जैसे ये कैलकुलस वाले सवाल है, कैलकुलस वाले सवाल माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीधे बन जाएंगे। मैं आगे अब अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को लिंक करके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनेंगे। तो यू विल नेवर गेट अ सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चन और अ सिंपल बेसिक क्वेश्चन कि अच्छा इसमें ये करो वो करो। बहुत लिमिटेड रेयर ऐसे सवाल आ जाएंगे, और वो आएंगे तो कैंडी सवाल होंगे सर, कैंडी। देर आर सर्टन कैंडी सवाल एंड देन देर आर कॉम्प्लेक्स सवाल। वो कैंडी सवाल हैं, उनको एकदम एकदम रैपर खोलो और खा जाओ और गिट जाओ, निगल जाओ, खत्म कर दो, तबाह कर दो। ऐसे सवालों को अटकना नहीं है। तो ऐसे सेट फंक्शंस और कॉन्टिन्यूटी सीरीज वाले जो सवाल बनते हैं, वो सवाल यूजुअली कंसेप्ट ओरिएंटेड होंगे और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होंगे। एप्लीकेशन होगा ही होगा उन सवालों का।
इसी चीज को हिंदी में देख लेते हैं सर। सेट, फलन, निरंतरता, अनुक्रमण और श्रेणी। अगेन ये कंसेप्ट रिलेटेड सवाल बनेंगे यहाँ से, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनते हैं। इसके बाद दूसरा देखो, परिमाणिकी और इसके अनुप्रयोग, मांग फलन, राजस्व फलन, लाभ फलन, उपभोक्ता साम्य प्रश्न और औसत और सीमांत फलन। तो अब इसमें मैं समझाता हूं कि कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको कैलकुलस के बेसिक नियम तो पता होने चाहिए सर। एक तो मैं आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, मेरे हिसाब से तो पता ही होना चाहिए। आपने अगर नहीं पढ़ी मैथमेटिक्स बिल्कुल भी और एकदम आप मैथ से बच के चले हो तो यहाँ नहीं बच सकते, आपको थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। सपोज करो आपको एक फंक्शन दे देंगे, सपोज करो ये मेरा कंज्यूमर फंक्शन है, ठीक है, मेरा कंज्यूमर फंक्शन दे दिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सपोज करो ये एक मेरा कंज्यूमर फंक्शन दे दिया। अब इस कंज्यूमर फंक्शन को देने के बाद दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन आस्क यू एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि इसको डिफरेंशिएट करो। अब वो डिफरेंशिएट सीधे बोलेगा नहीं कि डिफरेंशिएट करो, ही विल गिव यू अ ट्विस्टेड वर्ड, राइट, ही विल गिव यू अ ट्विस्टेड सेंस ऑफ द टर्म। तो एक इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का एक बहुत प्यारा सवाल है जो बन सकता है कुछ इस प्रकार। सपोज करो कि आपको प्राइस फंक्शन दे रखा है या आपको क्वांटिटी फंक्शन दे रखा है, सपोज करो, ठीक है, क्वांटिटी फंक्शन आपको दे दिया 3 माइनस क्यू, है ना, ये मेरा क्वांटिटी फंक्शन मेरे को दे दिया है। अब मुझे ये बोल रहा है कि मेरे को प्राइस दे रखा है, सपोज करो 10 है ना, एंड आई एम ऑल्सो गिवन द क्वांटिटी, आई एम ऑल्सो गिवन द क्वांटिटी हियर, ठीक है, क्वांटिटी भी मेरे को दे देते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ क्वांटिटी दे दिया, डेल्टा क्यू दे दिया, ऐसे करके फिर बोलेगा इलास्टिसिटी और डिमांड निकालो इसकी। तो आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ से डिराइव करके कैसे निकालना है। और आपके पास प्राइस होना चाहिए, आपके पास डीपी होना चाहिए, आपके पास डीक्यू होना चाहिए, ऐसे करके। तो ऐसे कुछ सवाल बन जाते हैं। फिर कुछ सवाल रेवेन्यू फंक्शन के बन जाएंगे, एवरेज के बन जाएंगे। तो ये जो सारे कैलकुलस रिलेटेड सवाल आपको दिखते हैं ना, कुछ कुछ आपको दिखेंगे कंज्यूमर सरप्लस के सवाल। तो कंज्यूमर सरप्लस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले सवाल जो बनते हैं, या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाले सवाल बनते हैं, वो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सवाल है, पर वो एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई होता है, कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। सो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ बोथ दीज यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 के आपको इंटरमिक्सिंग काफी देखने को मालूम पड़ेगी। तो ऐसे करके कैलकुलस के आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो यही प्राइस इलास्टिसिटी में आपको डिमांड फंक्शन दे दिया, प्राइस दे देंगे, क्वांटिटी दे देंगे, बोलेंगे चलो आप निकालो इलास्टिसिटी क्या है सर। तो दैट इज व्हाट दे विल आस्क यू, ठीक है। इसके बाद है लीनियर एल्जेब्रा। मैट्रिसेस के आपके सारे नियम मालूम होने चाहिए। मैट्रिसेस में क्या सवाल पूछ देगा सर, ये मैट्रिसेस क्या क्या हो सकता है, बोलेगा कि आपको मैट्रिसेस के कुछ कुछ नियम होंगे, तो आपको पूछेगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज, या एक नॉर्मल मैट्रिक्स दे देगा, बोले इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। फिर ये चीज बोलेगा कि आइडेंटिटी, ऐसे करके आपको अलग अलग जो है सवाल और रूल्स और नियम मैट्रिक्स पे पूछ सकता है, और मैट्रिक्स से सवाल बनते ही हैं। मैट्रिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल अगर आप देखेंगे तो आपको नैश इक्विलिब्रियम, जो मैं करा चुका हूँ टॉपिक ऑलरेडी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा वो क्लास, तो आपको यहाँ से मैट्रिसेस के बनते हैं। वेक्टर स्पेसेस के बहुत कम बने अब तक सवाल, पर मैं चाहता हूँ कि इंश्योरेंस के लिए अपन इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, हमेशा एक सवाल बनता है, एक सवाल बनेगा ही बनेगा। अगर कोई टॉपिक का, अगर ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला सवाल आपको दिख जाए ना एग्जाम में, मान लो कि वो जो एग्जाम है, वो जो पेपर है, वो टफ सेट हुआ है। वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान होती है, पर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछ सकते हैं, बट बेसिक सवाल बनते हैं वैसे तो यहाँ से। सिंप्लेक्स मेथड, अगेन वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसी का पार्ट है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद एप्लीकेशन, हिंदी में देख लेते हैं इसको तब तक अपन, कि सिंप्लेक्स विधि करना है, स्थिर अनुकूलन और रेखिक प्रोग्रामन करना है, और रेखिक बीजगणित, मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, ये सारे आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आने चाहिए। फिर है सिंप्लेक्स विधि और अनुप्रयोग सहित अवकल समीकरण और रेखिक समीकरण। इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन विद एप्लीकेशन, लीनियर इक्वेशंस। मैंने कंसिस्टेंटली ऐसे कुछ कुछ सवाल देखे हैं जहां पे आपको पूछ लेगा वो d2y या तो dy/dx पूछ लेगा निकालने के लिए, या आपको कुछ कर्व्स दे देगा, दे लास्ट यू सर्टन कर्व, जैसे कोई कर्व बनाकर दे दिया, उस कर्व से वो पूछ लेगा कि इसका जो डबल डिफरेंशियल स्लोप है वो कैसा होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नेगेटिव स्लोप है पॉजिटिव स्लोप है, ऐसे करके सवाल बन जाते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले सवाल बहुत इंटरेस्टिंग मालूम पड़ते हैं, ठीक है।
और रेखिक समीकरण का मतलब है लीनियर इक्वेशंस भी एप्लीकेशन। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपको ऑन इट्स मेन स्ट्रीम लेवल तो नहीं दिखेंगे, पर आपको एप्लीकेशन बेस में भरपूर देखने को मिलेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि अपन कुछ सवाल करें। ये कुछ सवाल जो है मैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाले सवाल लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर बन चुके हैं। तो लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व देम। आई विल गिव यू वन फॉर होमवर्क मतलब यूट्यूब वर्क। आप जाके कमेंट सेक्शन में उसका मेरे को रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो अपन बात करते हैं अगले ऐसे कुछ सवालों की। ये एक सवाल बन चुका है यूजीसी नेट में सर, यूजीसी नेट में आपका ये सवाल बन चुका है, शायद 2020 का सवाल है ये, इफ आई रिमेंबर वेरी करेक्टली। इट इज अ 2020 पास्ट ईयर सवाल। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, देखें सर, सॉल्व करते हैं इसको। देखो लिस्ट नंबर 1 इधर क्या दे रखा है, लिस्ट नंबर 1 इधर दे रखा है क्या, लिस्ट नंबर 2। देन वी हैव लीनियर फंक्शन, मतलब एक घाती फलन, द्विघात फलन, घातांक फलन और घात फलन जो कि पावर फंक्शन है। और अपने को कुछ कुछ यहाँ पे y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 ऐसे करके आपको अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, 4 मैच द फॉलोइंग निकालना है, बेसिकली मैच द फॉलोइंग करना है इसको। तो अब आपने क्लास 8th में 9th में कुछ कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी पावर 2 होती है सर, पता है क्या आपको ये चीज? क्वाड्रेटिक फंक्शन की पावर 2 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर। जब मैं बोलता हूँ पावर 2 होती है, मैं बात कर रहा हूँ हाईएस्ट की। इसको ऐसे समझो कि जब आपको बोलता है ना कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो क्वालिफिकेशन ये नहीं पूछ रहा सर कि आपने 10वीं में कितने नंबर आए हैं, आपके 12वीं में कितने आए, वो पूछ रहा है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपने हाईएस्ट बीए करा है कि एमए करा है, तो उसको उतना ही डिटेल देना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जितना। तो जब मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पूछूं तो मुझे बात किसकी करनी है, हाईएस्ट पावर की। क्वाड्रेटिक फंक्शन की हाईएस्ट पावर होती है 2। कहां दिख रही है मेरे को हाईएस्ट पावर 2? यहाँ पे। इधर तो 1 है और ये तो 0 है, तो ये 2 इधर 2 जो बन जाएगा ना यहाँ पर, तो ये 2 मेरे को कहां दिख रहा है, इसका b का 2 हो गया है, ये इधर मीट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ऐसे मीट हो जाएगा। अब देखें क्या कह रहा है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या देखना मेरे को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एंड देन आई हैव टू सी पावर फंक्शन। पर लेट्स सी, अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं बाकी तो मैं सॉल्व कर लूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई वांट टू सी इफ इन एन एग्जाम सिचुएशन, एक एग्जाम के कंडीशन में अगर मुझे सिर्फ इतना आता था तो क्या मैं ये सवाल उड़ा सकता था कि नहीं, देखते हैं। सो b का 2 है, निश्चित हो चुका है। b का 2 कहां है भाई, b का 2 दो जगह है, c और d में, तो a और b कैंसिल हो गए, तो मैंने 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर सही जाने वाला है एट दिस स्टेज, इफ आई डिड नॉट नो एनीथिंग। ऑब्वियसली आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, पर इनकेस अगर आपको नहीं है तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन कौन सा है इसमें से, तो लीनियर फंक्शन क्या होगा भाई, जिसकी पावर 1 है, तो ऑब्वियसली a का 4 होना चाहिए, a का 4 हो जाएगा। a का 4 कहाँ है, a का 4 a की जगह बनता है c पे, ये रहा सी ए का 4 बन रहा है यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट ये मालूम पड़ रही है कि अगर मेरे को ऐसे नहीं निकालना होता और मैं इसको देख के निकालूं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कि हमेशा एक्सपोनेंशियल पावर में मिलेंगे यहाँ पर। जैसे ये 3 दे रखा है तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे पावर फंक्शन देखोगे तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पावर फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पावर फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्स क्यूब के हिसाब से, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूजुअली यहाँ पर ई जो दिया हुआ होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपको सी जो है वो 3 मिल जाएगा और डी आपको 2 मिल जाएगा, ए 4 है और बी 2 है। ठीक है, तो इन अ वेरी क्लियर संक्षिप्त मैनर अगर मैं इसको देखूं तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है उसमें मेरी पावर हाईएस्ट 2 मिलेगी, लीनियर फंक्शन में मेरी हाईएस्ट पावर 1 मिलेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको you will always get something like e written here and then ऊपर से यहाँ पे 2x या 1x या 3x ऐसे कुछ लिखा होता है, इसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना होता है। और सेम चीज ये पावर फंक्शन होता है, यहाँ पे ये x क्यूब जो है ये आपको पावर फंक्शन मालूम पड़ेगा। तो ये अपना क्लियर हो गया आंसर। आई थिंक इट वी वर एबल टू सॉल्व दिस वेरी इजीली। ज्यादा आपको नॉलेज इसमें ज्यादा पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, हो गया बस ये सॉल्व, तो क्या बड़ी बात है इसमें। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल को देखते हैं। इस वाले सवाल को अब आपको सॉल्व करना है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सवाल अब आप सॉल्व करेंगे
इन द कमेंट सेक्शन। आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है सर सवाल, यूजीसी नेट में ये सवाल आ चुका है। आई थिंक 2019 या 2020 में से किसी एक पेपर में ये बन पड़ा था। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। शायद हिंदी में ये लिखा हुआ नहीं है, आई थिंक हिंदी वाला मिस हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बस यही बताना, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि इनमें से कौन से 4 ऑप्शन जो हैं वो एक वैलिड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। एलपीपी का एक वैलिड फंक्शन इनमें से कौन सा मालूम पड़ता है? ये सवाल आया हुआ है, तो ये आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वाला सॉल्व करो। ऑब्वियसली अपन जब क्लासेस लेंगे तब अपन डिटेल में बात करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है तो लेट्स सी इफ यू कैन यूज दिस। ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद एक सवाल और सॉल्व करेंगे आप। ये सवाल जो है ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस 2019 यूजीसी नेट में आया है, पर ये सिलेबस हमारे लिए सेम है, एलपीपी मॉडल दिया हुआ है। और ये सवाल बन पड़ते हैं कि आपको मैक्सिमाइज करना है z को, और आपको कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कुछ, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं और ये इस कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से मैक्सिमाइज करना है। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या इन चारों में से इसका आंसर बन पड़ेगा। तो जस्ट टू रिकैप ऑफ आवर डिस्कशन हियर ऑफ जो अपन ने टॉपिक करे हैं मैथमेटिक्स इस यूनिट में, एक तो सेट फंक्शन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन, सिंप्लेक्स मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन with application and linear programming. तो 7 more topics I've given you sir, 7 more topics, 45 topics already आपको बता चुका था मैं, 45 topics। अब 45 प्लस 7 आप ऐड कर लीजिए 52। अब तक 4 यूनिट में मैंने आपको 52 टॉपिक्स बता दिए। मैंने आपको बोला था 100 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के लाएंगे, 52 हो चुके हैं। हो सकता है ऊपर नीचे 1-2 हो जाए, अपन एडजस्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये 52 टॉपिक्स यू कांट मिस। इफ यू वांट टू हैव अ जेआरएफ यू नीड टू मास्टर दी 7 टॉपिक्स। धन्यवाद आप लोग का, बने रहिए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप लोग के कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूँ। आई नो यू वांट द क्लास टू कम। ये इस पूरे वीक में मेरा यही था, अभी मैंने 5 सितंबर से ही ज्वाइन करा है, तो मैं यही आपसे जानना भी चाह रहा था कि आप लोग कितने एक्साइटेड होंगे कि अपन क्लास स्टार्ट करें। तो आई जस्ट वांट दैट इन द कमेंट सेक्शन यू टेल मी हाउ मेनी पीपल ऑफ यू जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है एक क्रैश कोर्स में, इंटरेस्टेड है एक नॉर्मल क्लास में, प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप इंटरेस्टेड है। हम उसे जल्द से जल्द मतलब मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया कि जल्दी होगा, फिर उसमें कोई डिले नहीं होगी। और एक बात मेरी सुन लो, क्लास अगर हमारी स्टार्ट हो गई तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या क्लास चाहते हैं और क्या आप इंटरेस्टेड होंगे क्लास में। हम जब क्लास चलाएंगे तो स्ट्रक्चर काफी हम चाहेंगे कि फ्री में यूट्यूब पे भी डालें, और हम चाहेंगे क्रैश कोर्स में भी हम इनरोल हो। क्रैश कोर्स इज अ बेटर स्ट्रक्चर टू फॉलो। ऑब्वियसली यूट्यूब पे हम लोग अवेलेबल होंगे ही, जैसे हम रहते हैं हर शाम 7 बजे। इसीलिए आप लोग का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कॉमेंट जरूर करेगा, धन्यवाद।